मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए हम लोग आज एक शेयर है जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में पहले इक्विटी कैपिटल देखेंगे, फिर रिजर्व देखेंगे, फिर बोरोइंग देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। तो मार्च 2020 में 13 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था। 21 में भी 13 था, 22 में भी 13 था, 23 में भी 13 था और मार्च 2024 में भी 13 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। तो इक्विटी कैपिटल 2-3-4 साल से एक ही है। चलिए इसका रिजर्व देखते हैं। सेकेंड में आप लोग को रिजर्व दिख रहा होगा। तो मार्च 2020 में 41 करोड़ का इसका रिजर्व था। मार्च 2021 में 45 करोड़ का इसका रिजर्व था और मार्च 2022 में 51 करोड़ का इसका रिजर्व था और मार्च 2023 में 58 करोड़ का रिजर्व था और मार्च 2024 में 66 करोड़ का इसका रिजर्व था। तो देखा दोस्तों आपने, इसका रिजर्व डे बाय डे कैसे बढ़ते, साल दर साल बढ़ते गया। 41, 45, 51, 58 और 66 इस तरह से बढ़ते ही गया, कंटिन्यू बढ़ते गया। तो चलिए थर्ड में इसका ब्रोइंग देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तीसरा नंबर पे इसका ब्रोइंग है। तो मार्च 2020 में 88 करोड़ का इसका ब्रोइंग था और मार्च 2021 में 119 करोड़ का बोरोइंग था। मार्च 2022 में 127 करोड़ का बोरोइंग था और मार्च 2023 में 36 करोड़ का बोरोइंग था और मार्च 2024 का देखिएगा तो 150 करोड़ का इसका बोरोइंग था। तो जैसे जैसे इसका रेवेन्यू बढ़ते गया वैसे वैसे इसका बोरोइंग भी धीरे धीरे बढ़ते ही गया, बोरोइंग भी धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ते गया। तो डरना घबराना नहीं है दोस्तों। चलिए इसका सेल्स देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं अब। तो इसका सेल्स देख लीजिए। मार्च 2021 में 296 करोड़ का सेल था। मार्च 2022 में 342 करोड़ का इसका सेल्स था और मार्च 2023 में 362 करोड़ का सेल्स था। मार्च 2024 में 398 करोड़ का सेल्स था। तो अभी करंट देखिएगा तो 405 करोड़ का इसका सेल्स था। तो सेल्स भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसलिए डरना घबराना नहीं है। चलिए सबसे नीचे आइए, उसका आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा। आपको सबसे नीचे में स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा मोटा अक्षर में। तो मार्च 2021 में 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और मार्च 2022 में देखिएगा तो 6 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। मार्च 2023 में 7 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। मार्च 2024 में 8 करोड़ का इसका प्रॉफिट था और अगर करेंट का अभी देखिएगा तो 10 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट भी इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डरना घबराना नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं कि किसका कितना होल्डिंग है। तो यहाँ तो DIs FIS नहीं है, प्रमोटर्स है, पब्लिक है। तो चलिए पब्लिक का भी ही देख लेते हैं और प्रमोटर्स का देख लेते हैं। तो यहाँ सितंबर 2023 में 58.42% का प्रमोटर्स का स्टेक है। दिसंबर 2023 में 68.42 उतना ही है और 24 में भी 68.42 है और अगर जून 2024 में भी देखिएगा तो 68.42% है। तो चलिए एक अच्छा बात है कि 50% से ऊपर प्रमोटर्स का होल्डिंग है और अपना जो होल्डिंग है उसको वह गिरवी नहीं रखा है। सबसे अच्छा बात और सबसे बड़ा बात। तो चलिए बहुत अच्छा, हम लोग को एक चीज़ तो बढ़िया चीज़ इसमें मिल गया। चलिए पब्लिक का देखते हैं। तो सितंबर 2023 में 31.58% और दिसंबर 23 में भी उतना ही था, 31.59% है और मार्च 2024 में भी 31.58% है और जून 2024 में 31.57। तो एक आध 0.01% इधर उधर का कोई वैल्यू नहीं रहता है, लगभग एक ही है, एक ही रेंज पे ये अपना ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए एक चीज़ हम लोग को बढ़िया मिल गया कि इसका हम लोग को मिल गया कि एक ही बढ़िया से इसका काम हो रहा है। कहने का मतलब है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को बढ़िया मिल गया कि चलिए बढ़िया है कि अच्छा है कि इसके बारे में हम लोग को मिल गया और ज़्यादा हम लोग को खोजना नहीं पड़ा, इसीलिए हम लोग को दिक्कत नहीं है।
इस शेयर जो है, चलिए आपको स्क्रीन पे अब आ गया होगा, जिस शेयर का हम लोग बात कर रहे हैं उस शेयर का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उस शेयर का अभी अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जील एक्वा लिमिटेड। तो जील एक्वा लिमिटेड जो है शेयर है, जो कंपनी है, उसका करंट मार्केट प्राइस है 14 रुपया 5 पैसा, और ये 30 अगस्त का है, 2:17 का ये इसका है। और बीच में देखिएगा तो इसका एक दिन का चार्ट है, एक दिन का चार्ट है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो वॉलेटिलिटी तो खैर शेयर में है, लेकिन उससे डरना घबराना नहीं है दोस्तों। अगर चलिए इसका 5 दिन का हम लोग चार्ट देते हैं, 5 दिन का चार्ट में भी बहुत वॉलेटिलिटी है, और 0.050% यहाँ पर 5 दिन में गिरा हुआ शेयर है। और अगर इसका 1 महीना का चार्ट देखिएगा तो 1 महीना में भी है, लेकिन आगे जाके ये एक ही लाइन पे ट्रेड किया। लेकिन 1 महीना का चार्ट देखिए तो 11.26% का ये माइनस हुआ था, माइनस है 11.26%। और अगर इसका 6 महीना का अभी देखिएगा करंट इसका चार्ट, तो 6 महीना का चार्ट में यह 19.88% का प्लस में है। तो 6 महीना पहले 19.85% का इसका प्लस था। तो चलिए अब इसका हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं मार्केट कैप। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा राइट साइड में, तो इसका मार्केट कैप है 177.12 करोड़, 177.12 करोड़ इसका क्या है, मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप हम लोग देख लिए। अब चलिए इसका हाई देखते हैं। हाई इसका है 14 रुपया 24 पैसा, और लो देखिएगा तो 13 रुपया 80 पैसा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग सारा चीज़ इसका डिटेल्स तो देख लिए, इक्विटी कैपिटल देख लिए, रिजर्व देख लिए, बोरोइंग देख लिए, सेल्स देख लिए, नेट प्रॉफिट देख लिए, करंट मार्केट प्राइस देख लिए, हाई देख लिए, लो देख लिए, और शेयर स्टेक भी देख लिए। तो चलिए इस शेयर के बारे में थोड़ा सा आप और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है, नहीं है, ये शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वगैरह सब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जील एक्वा लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस है 14 रुपया 5 पैसा। दोस्तों यह शेयर, यह जो कंपनी है, चाहे यह जो शेयर है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। इतने कम प्राइस में आपको मिल रहा है तो यह शेयर का सब चीज़ अच्छा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सब चीज़ अच्छा होता, सब चीज़ परफेक्ट रहता, तो इस शेयर का दाम बहुत आगे रहता। कहने का मतलब है 50 60 80 90 100 200 इस टाइप का रहता। तो आपको मिल रहा है 14 रुपया 5 पैसा पे, तो सारा चीज़ आपको इस शेयर में चाहे इस कंपनी में परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो उससे डरना घबराना नहीं है। इसको आप लोग चाहे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने से जांच पड़ताल करके, ठोक बजा के देख के, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो, इस कंपनी का जो प्राइस है बहुत ही कम है। तो आप लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको बाय कर सकते हैं, और अगर जहाँ से खरीदे वहाँ से गिरता है तो और थोड़ी मात्रा में बाय कीजिए, और थोड़ा गिरता है तो और थोड़ी से बाय कीजिए। इस तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप लोग इसको चाहे तो बाय कर सकते हैं। तो लेकिन मेरा बेचने और ख़रीदने का कोई कोई सजेशन नहीं है दोस्तों। ये जो भी खरीदना बेचना जो है वो अपने रिस्क पे कीजिएगा। मेरा इसमें किसी प्रकार का आपको दबाव नहीं है कि आपको लेना ही है। देखिए आपको अगर ये शेयर जचता है या बढ़िया लगता है तभी जाके आप बाय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सा जो नए नए आए हैं दोस्त, उन लोग का रहता है कि कोई भी यूट्यूबर का यूट्यूब देख लिए और कोई कंपनी देख लिए और देखता है कि कम प्राइस है, तो जाके कल ही जाके उसको बाय कर लेते हैं। अब बाय करने का तो कर लेते हैं, उसके बाद में वो शेयर धीरे धीरे गिरने लगता है, तब उनको बाद में पछतावा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अपने से भी थोड़ा सा ठोक बजा के देख लीजिए। आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने से भी जांच पड़ताल करके ही आप लोग थोड़ा सा बाय कीजिएगा, ताकि आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो मेरे अनुसार से इस शेयर को आप लोग चाहे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय कर सकते हैं। ये कोई रेविडेशन नहीं है, मतलब मेरा सजेशन नहीं है कि आपको बाय करना ही है या नहीं करना है। ये आपका रिस्क, अपने अपने रिस्क पे बाय कीजिएगा। ऐसा है कि दोस्त, जब आप रिस्क लेके कोई भी शेयर, ऐसा छोटा शेयर लेते हैं, वही शेयर आप लोग को अगर बढ़ गया तो वही शेयर आपको रिवार्ड देगा। तो रिस्क है तो रिवार्ड है, और रिस्क है तो इश्क है। तो चलिए दोस्तों, सारा चीज़ इसका, इस शेयर का मैंने बता दिया, जितना मेरे पास नॉलेज था या फिर जितना हमको दिखा
गूगल में जाके चाहे और भी कोई स्कैनर में जाके देखे, तो जितना कुछ मिला सारा चीज़ आपके सामने रख दिया। आप लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पैसा आपका है तो डिसीजन भी, अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। तो इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस शेयर को, इस कंपनी को, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।